तो हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या चीज होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये जरा देखते हैं। अगर 17 नंबर है और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहां पे 8 टाइम्स 16 हो जाएगा और यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि यहां रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब इसको हम क्या लिख पाएंगे, 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों, ये जो रिमाइंडर है वो कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के अंडर में आएगा। ठीक है, और अगर यहां पे 16 लिखा हो और उसको भी 2 से डिवाइड करिए और यहां पे 8 आ जाए तो यहां पे 16 और यहां पे 0 आ गया। अब इसको क्या लिख पाएंगे, तो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 0। यानी कि यहां पे रिमाइंडर कितना आया बच्चों, यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है ना, और जबकि यहां पे रिमाइंडर क्या था, 1 था। जिस समय रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो 16 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, और जिस समय रिमाइंडर 0 नहीं हो उस समय जो 2 है वो 17 का फैक्टर नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों रिमाइंडर थ्योरम हैं, बट इसमें से एक रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बन जाएगा, यानी कि वो उसका फैक्टर हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। यानी कि जिस समय रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, तो वो इसके अंडर में आएगा, यानी फैक्टर थ्योरम में आएगा। ठीक है, और दूसरे जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो वो रिमाइंडर थ्योरम के ही अंदर रह जाएगा। ये दोनों के दोनों ही रिमाइंडर थ्योरम में आएगा, लेकिन जिस समय रिमाइंडर, यार ऐसे समझिए कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का एक पर्टिकुलर पार्ट है। यानी कि जिस समय रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर 0 हो जाए तो फैक्टर थ्योरम में हो जाएगा और जिससे डिवाइड करेंगे वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, और जिस समय रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं होगा तो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो हम लोगों ने अर्थमेटिक में सीखा। अब जरा एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख देते हैं अलजेब्रा में। अब जैसे कि यहां पे एक px हमने एक्सप्रेशन लिया पॉलिनोमियल का, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, अब देखिए पूछा ये गया कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 लिखें और x की वैल्यू निकाल लें, 2 आ गया, और यही x की वैल्यू हम अगर px में रखेंगे तो ये जो p2 है इसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है ना, अगर ये रिमाइंडर यानी कि p2 की वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। और अगर p2 की वैल्यू 0 नहीं हुआ तो x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर, तब वो फैक्टर नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो यहां पे इसमें x की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो 2 हम लोगों ने रखा तो यहां मिला 2 की पावर 2, 5 इंटू 2 और प्लस 8। तो ये हो जाएगा p2 4 माइनस 10 और प्लस 8, यानी कि p2 यहां पे दिस प्लस दिस यानी 8 प्लस 4 12 माइनस 10, यानी कि p2 की वैल्यू 2 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर, तब ये फैक्टर नहीं है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया, और इसको भी x माइनस 2 से ही हम चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x माइनस 2 को 0 किया और x की वैल्यू 2 आ गया, और तब ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो p2 की वैल्यू
इसको हम लोग रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है ना। और जब हम इसमें रखेंगे तो देखिए जरा P2 की वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 की पावर 2, 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी कि ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6 के, यानी कि यहां पे P2 की वैल्यू 10 माइनस 10, यानी कि P2 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। इस पे एक एग्जाम्पल भी बताया मैंने, ढेर सारे क्वेश्चन भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक।